वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमेंट्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं घर पे अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। लाइन टू लाइन पढ़ने में मजा आ रहा होगा और इससे बढ़िया पढ़ाई नहीं हो सकती। दिस इज द वे हाउ यू शुड लर्न, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और वो आपको पता भी नहीं लगेगा कहां से बन रहे हैं। ऐसी दशा में आपको पढ़ना तो पड़ेगा लाइन टू लाइन और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा ही हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में और अभी यूट्यूब चैनल में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा आमने सामने का फर्क है। तो जैसे ही स्कूल शुरू होगी तो हम आमने सामने हो जाएंगे। और मान लो अगर स्कूल शुरू भी नहीं होती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरे से लाइन टू लाइन दोबारा आप पॉज कर करके वीडियो पूछ सकते हैं, सर यहां पर ये चीज दोबारा बता दीजिए। मैं आपके लिए तैयार हूं, हर पल हर समय आपकी मदद करने के लिए। मेरा सहयोग आखिरी दम तक रहेगा ताकि आप 90+ बिजनेस में उतर जाएं, और ये मेरा कर्तव्य है आपको उतारना। आप ये मत सोचिए कि मैं 10th में लेके आया था 45% या 55 या 65, तो 90+ लाना मेरे लिए टिपिकल है। मैं कहता हूं 90+ लाना बहुत बहुत आसान है। 12th एक अलग चीज है, अलग दायरा है, अलग सोच है, अलग आपकी मेहनत है। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब प्लानिंग की कुछ बुराइयां भी है। ओके, तो चौपाई की अगर हम बात करें, श्री बिजनेस चालीसा लेट्स डू कॉमर्स में आप सबका स्वागत है। तो श्री बिजनेस चालीसा की आज की चौपाई है एनसीआर डीटीसी। वर्ड सुनिएगा, एनसीआर डीटीसी। एनसीआर को बता क्या बोलते हैं? दिल्ली एनसीआर सुना होगा वर्ड, नॉर्थ सेंट्रल रीजन। और डीटीसी का मतलब होता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो फाइनली ये चौपाई आपको याद रहेगी, प्लानिंग की बुराई। तो इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखो कि मैं दिल्ली गया और वहां मेरी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि वो रीजन था एनसीआर और वहां मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से बस से जा रहा था। तो आपको एक इमेजिनेशन आ जाएगी कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कैसे याद करना है। मैं दिल्ली गया एनसीआर और वहां किस में सफर कर रहा था? डीटीसी में। चलिए ये बातें हुई तमाम याद करने का एक जरिया। शुरू करते हैं इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या है बुराइयां? नंबर 1, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी को लीड्स करती है। ओके, आर से रिजिडिटी। चलिए, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड, जैसे हम प्लान बनाते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में हम क्या करेंगे, द मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजीशन। मैनेजर जो होता है वो पोजीशन में नहीं होता कि उसको वो चेंज कर सके। देखो एक बार हम तय कर लेते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, बस में, तो हम टिकट कटा के दिल्ली की बस में बैठ जाते हैं। फिर मेरी बात सुनिए, अचानक आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करोगे? कोई गोली लेके कोशिश करोगे, चलो दिल्ली पहुंच जाता हूं, इलाज कराऊंगा। होता है ना ऐसा, अचानक आप नहीं उतरोगे। सेम वैसे ही इसमें लिखा है कि एक बार आप प्लान बनाते हो तो उसको आप जल्दी से चेंज करने की पोजीशन में नहीं होते। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस हालात बदल जाते हैं और उससे हमारे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान इज क्रिएट डिफिकल्टी, तो इससे हमारी डिफिकल्टी हो जाती है। तो कहने का मतलब प्लानिंग बनने के बाद चेंज नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप बस से दिल्ली जा रहे हैं, अगर आपको मान लो तबीयत खराब हो गई, आप थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे, आप कहेंगे क्या एक गोली ले लेता हूं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन सोचो अगर आपकी छोटी सी गलती, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे, रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया हिसार, ओके, और हिसार में आपको मौका मिला कि वहां हॉस्पिटल है, कि वहां उतर के मैं चेक कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या बोला? नहीं नहीं मैं दिल्ली जाऊंगा। तो आपकी जो प्लानिंग की रिजिडिटी, मतलब आपका जो अड़ियलपन था, वो आपको ले डूबेगा। हो सकता है बस में आगे प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो कहीं गांव में ट्रैवल कर रही हो और वहां पर हॉस्पिटल में नहीं हो इलाज के लिए। तो कहने का मतलब है प्लानिंग रिजिडिटी होती है तो इससे हमें डिफिकल्टी हो सकती है, और अगर हम रिजिडिटी पे चलेंगे तो इससे हमारे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। चलिए आगे पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ऊपर देख सकते हैं, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक। प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट पे काम नहीं करता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, बार बार चेंज होता रहता है। आज की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल कंडीशन को देखते हुए चेंजेस होते रहते हैं। जब वो चेंजेस होते हैं तो उसके अनुसार हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो ये बहुत मुश्किल है कि फोरकास्ट करना फ्यूचर के बारे में। तो प्लान हमेशा फेल हो जाते हैं और फ्रीक्वेंटली हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। इन्वायरमेंट जो है उसमें काफी सारी सेगमेंट्स है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक मैनेजर को ये पता लगाना कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि सेगमेंट अंडरलाइन कर रहा हूं, नंबर ऑफ सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए। एनवायरमेंट में बहुत सारे सेगमेंट है, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर चेंज होता है इकोनॉमिक पॉलिसी में, अगर फैशन में चेंज होता है, ट्रेंड में चेंज होता है, कंप्यूटर पॉलिसी में चेंज होता है, मैनेजर को ये सब देखना पड़ेगा एक्यूरेटली। अगर वो ढंग से प्लान नहीं कर पाएगा तो हम अपने एनवायरनमेंट को अगर ढंग से स्कैन नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्लानिंग जो है तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। चलिए आगे, नंबर 3, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है। कैसे?
प्लानिंग जो है, विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। प्लानिंग करते ही मैनेजर जो है वो कठोरता से उस काम पे लग जाता है और वो ब्लाइंड, देख लीजिए पट्टी बंदी हुई है, देख सकते हो, आंख बंद करके उस पे फॉलोअर्स प्लान पे फॉलो करने लग जाता है। मैनेजर इनिशिएटिव नहीं लेता कि चेंजेस करूं एज पर प्लान, बिकॉज एनवायरनमेंट को, माहौल को देखते हुए वो इनिशिएटिव नहीं लेता। अंडरलाइन कर रहा हूं, इनिशिएटिव नहीं लेता। दे स्टॉप गिविंग सजेशन, वो सजेशन देना, लोग सजेशन देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, नए आइडियाज, इंप्रूवमेंट, सब कुछ स्टॉप कर देते, बिकॉज गाइडलाइंस फॉर वर्किंग आर इन प्लानिंग ओनली। वो कहता है जो गाइडलाइंस दी हुई है वर्किंग, उसके हिसाब से काम करते रहो। लोग सजेशन देते हैं, सुनता नहीं है, उससे क्या होता है, उससे मैनेजर की जो है वो क्रिएटिविटी कम हो जाती है क्योंकि माहौल को चेक नहीं कर पाता। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट क्या है? प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉस्ट। प्लानिंग के अंदर बहुत सारा खर्चा आता है, बिकॉज ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। कंपनी को बड़े बड़े लोग हायर करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, उनसे राय लेनी पड़ती है, वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनकी सैलरी बहुत गजब होती है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, और वो एक्यूरेट फैक्ट फिगर्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। इट इज कॉस्ट कंज्यूमिंग, तो फिर इससे भैया सीधी सी बात है, हमारे लिए ये एक तरीके से प्लानिंग कराने से बहुत पैसा खर्च होता है। इफ द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर नॉट मोर देन द कॉस्ट, अगर प्लानिंग का बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट मोर देन द कॉस्ट, तो मैं कह सकता हूं प्लानिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट का एरो बड़ा, मतलब कॉस्टिंग अगर ज्यादा है तो प्लानिंग उससे भी बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि हमारे जो पैसा लगा है उससे हमें हमारा प्लानिंग से फायदा होना बहुत जरूरी है। अगर फायदा नहीं होता तो फिर हमारे लिए वो खर्चा वेस्ट हो गया। मेरी बात सुनिएगा, प्लानिंग का खर्चा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, अगर हमें फायदा नहीं होता तो हमारे लिए वेस्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। भाई यहां पर पैसा बहुत लगा, यहां पर टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन चुनने पड़ते हैं, उनमें से बेस्ट कौन सा है, बहुत टाइम लग जाता है। फिर हम प्लानिंग प्रीमिसेस बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का। प्रीमाइसिस का मतलब होता है बेस स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हम एक्शन ले पाएंगे। अच्छा, ये कहता है प्लानिंग जब हम बनाते हैं बहुत सारा टाइम लग जाता है, उससे हमारा जो है एक्शन हमारा डिले हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काम करने के लिए प्लानिंग में टाइम बहुत खर्च होता है। Whenever there is need for the prompt and immediate decision, अगर हाथों हाथ निर्णय लेना है हमें तो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हाथों हाथ निर्णय लेना है तो अवॉइड करनी पड़ेगी प्लानिंग। चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो गारंटी सक्सेस नहीं देता। कैसे? सम टाइम मैनेजर के पास फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको ऐसा महसूस होता है कि यार कुछ गलत नहीं होता है। प्लान्स हैव वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट, वो सोचता है ये प्लान पीछे चला था तो फ्यूचर में भी ये प्लान चलेगा, तो उसको ऐसी मन की भावना होती है। पर क्या होता है, क्या टेंडेंसी होती है इस मैनेजर में कि वो पिछली चीजों को देखकर प्लान बनाते हैं। लेकिन क्या ये ट्रू है? नहीं। प्लान हमेशा, इट इज नॉट ट्रू दैट इफ द प्लान हैज वर्क सक्सेसफुल इन पास्ट इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछला प्लान जो हुआ उसकी जीत को देखते हुए इस बार की जीत को हम तय नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं बच्चों, पिछली बार स्कूल पूरी चल रही थी, कोविड-19 में किसी ने नहीं सोचा था कि स्कूल 1 महीने से लेकर आज 6 महीने तक बंद रहेगी, और अभी भी पता नहीं अगले कितने महीने और बंद रहेगी। जब तक पेरेंट्स पूरे अपने फेथ में अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे तब तक स्कूल में वो नहीं भेजेंगे। तो जब तक पूरा कोविड-19 का क्या रहता है ये पूरा कंप्लीट नहीं पता। तो कहने का मतलब है गारंटी भी, प्लानिंग गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि पिछले सक्सेस को देखते हुए हम फ्यूचर में सक्सेस को नहीं तय कर सकते। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम फेल हो जाता है प्लान। तो प्लानिंग ओनली प्रोवाइड अ बेस, प्लानिंग खाली बेस का काम करता है फ्यूचर को एनालिसिस करने के लिए, लेकिन वो एक सॉल्यूशन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। 6ठा नंबर, यहां से केस स्टडी बनने की संभावना। प्लानिंग गारंटी नहीं देता। प्लानिंग अगर पिछले को देख कर आप करते हैं तो जरूरी नहीं है इस बार ऐसा हो। फर्स्ट, सेकंड और बता दूं आपको, प्लानिंग एक बेस के रूप में काम करता है। ये जरूरी नहीं है कि प्लानिंग एक फ्यूचर कोर्स का एक्शन आपको सॉल्यूशन के रूप में काम करे। तो फाइनली आज हमने लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कर लिए बच्चों, मस्त है, इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं केस स्टडीज आती हैं। अब आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पढ़ने, इट्स योर होमवर्क। केस स्टडी आपको देखनी है, मजा आ जाएगा, आराम से आप कर लोगे। उसके बाद एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है ये भी बता देते हैं आपको, छोटी छोटी। एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है? मतलब ये तो हमारी इंटरनेशनल लिमिटेशन, इंटरनल, ध्यान से देखिए, इंटरनल बिजनेस के अंदर हमारी क्या क्या मतलब कमियां, प्लानिंग के डिसएडवांटेज कह लो या लिमिटेशन कह लो। बात करते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है। सम टाइम प्लानिंग फेल हो जाती है कुछ फॉलोइंग लिमिटेशन के कारण।
क्योंकि हम उसमें कंट्रोल नहीं है। पहला, नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिन, इससे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है प्लान। नंबर 2, कंप्यूटर पॉलिसी, सम टाइम प्लान में फेल ड्यू टू पॉलिसीज, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कंप्यूटर was not expected मैनेजर, ऐसा भी होता है, कंप्यूटर की प्लान के अनुसार फेल हो जाता है। नंबर 3, चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट, सम टाइम प्लान में प्लान फेल हो जाता है क्योंकि टेस्ट फैशन बदल जाता है बाजार में, तो हम उस तक प्लान नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, कभी कभी टेक्नोलॉजी के अनुसार फेल हो जाता है, अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास ओल्ड है लेकिन आज न्यू टेक्नोलॉजी का है तो भी फेल हो जाता है। मान लीजिए आपने 1000 पीस मोबाइल लिए 4G के, लेकिन आपको पता है 5G आ गए तो अब डिमांड 5G की रहेगी, तो कहने का मतलब ऐसा भी होता है। नंबर 5, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी की ऊपर भी हमारे प्लान फेल हो जाते हैं। मैनेजर हैव नो कंट्रोल, मैनेजर की कोई भी पंचायती है कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट के निर्णय पे, गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेगी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के ऊपर कुछ फ्रेम बदला गया है तो उससे हमारा प्लान फेल हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। ये पॉइंट ये बताते हैं प्लानिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सक्सेस, प्लानिंग एक सब्स्टिट्यूट नहीं है सक्सेस के लिए। यहां से क्वेश्चन उठेगा स्टार, बिकॉज इट सफर फ्रॉम मेनी लिमिटेशन, उसकी बहुत सारी बुराइयां हैं। बट इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर प्लान नहीं करे, हाँ वो प्लानिंग करे, उस प्लानिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, करना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए और इन लिमिटेशन को ओवरकम करें। बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, क्या प्लानिंग की लिमिटेशन को देखते हुए मैनेजर को प्लान नहीं करना चाहिए? आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, प्लानिंग करनी चाहिए लेकिन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए। हाँ, अगर हमारी लिमिटेशन हम देख लेते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है तो हम उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। ओके, फाइनली बच्चों आज हमारी लिमिटेशन पूरी हो गई। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टेटस लगाएं, दुनिया में सबका भला करें। फ्री एजुकेशन बाय BS राजपुरोहित, लेट्स डू कॉमर्स सी बिजनेस चालीसा में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप लोग कमेंट भेजते हैं, फोन भी आते हैं, धन्यवाद। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में प्लानिंग प्रोसेस, और उसकी चौपाई का नाम है SPICSF। ओके, SPICSF, अगली चौपाई ये रहेगी, प्लानिंग प्रोसेस रहेगा। प्लानिंग प्रोसेस के बाद हम प्लान करेंगे और प्लान के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये मान के कि 3 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर पे। मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय।